बदनामी हो गई। ले बदनामी हो गई। लाखों आदमी मर गया, लेकिन ये रोते घूम रहे हैं कि इनकी बदनामी हो गई। लोग लाश बनकर गंगा में बहते रहे, इनका दर्द ये है कि इनकी बदनामी हो गई। श्मशानों में जगह नहीं थी, लोग गंगा किनारे दफन हो गए, तमाम घर उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन ये परेशान केवल इसलिए थे कि इनकी बदनामी हो रही थी। ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन लगाए खड़े थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी, श्मशान आग उगल रहे थे, लेकिन इनको लगता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन बदनामी ना हो। इनका बस नहीं चला, वरना ये लोगों से कह देते कि भैया जरा प्राइवेट में मर लो, बाहर हमारी थोड़ी बदनामी हो रही है। भाई लोगों ने बदनामी बचाने के लिए श्मशानों पर नोटिस तक लगा दी थी। भले ये भगवान से न डरते हों, लेकिन बदनामी से खूब डरते हैं। ऐसा लगता था जैसे भारत में लोगों ने मर मर कर इनको जबरन बदनाम कर दिया हो। मीडिया मरे को भी जिंदा बताए तब इनको खुशी होती, जो सच दिखाए वो तो बदनाम गैंग का गुर्गा बता दिया जाता है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कहती हूँ, सुनिए मिस्टर, जब आपकी सरकार नहीं थी तब भी हमारे महान भारत देश का नाम था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन भारत की जितनी भद्द आपने पिटवाई है ना, उतनी किसी ने भी नहीं पिटवाई। जब भारत को वैक्सीन की जरूरत है तब वैक्सीन बनाने वाले पूना वाला डरकर लंदन भाग गए, कहा कि भारत में मुझे खतरा है, तब बदनामी नहीं हुई, या वो भी डंका बजाने के खाते में रखा जाए। आपदा में मदद के तौर पर केनिया जैसे गरीब देश ने भारत को मूंगफली, चाय, कॉफी वगैरह खाने पीने के लिए भेजा है। भारत को ये दिन दिखा दिया कि केनिया जैसे देश हमें राहत भेज रहे हैं। ये भी डंका बजने में गिना जाएगा कि हमारा डंका बज रहा था इसलिए गरीब अफ्रीकी देश ने हमको भैया मूंगफली भेजी है ना। राष्ट्रवाद की नकली घुट्टी की शीशी से अंधभक्ति का लेवल उतारिए, तब दिखाई देगा कि आपके कर्मों की सजा भारत देश भुगत रहा है। और उससे निकली आह को अखबारों ने छापा, सत्य के सामने आने को आप बदनामी कहते रहे। आप कहिए जो अखबारों ने छापा है, जो विदेशी मीडिया ने छापा है, वो सब झूठ है, कह दीजिए। अगर सच छापा है तो बदनामी कैसी? और अगर सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने 2 कौड़ी की सड़क बनाई जिस पर लोग गिर गिर कर मरते गए, तो उससे देश की नहीं ठेकेदार की बदनामी होती है। PWD उसे कभी भी अगला टेंडर नहीं देता। उसी तरह देश है, अगर एक पार्टी की सरकार नाकाम साबित हुई है तो उससे महान देश बदनाम नहीं होगा। उस पार्टी की, उस सरकार की नाकामी दिखाई देती है जिसने देश को बदनामी की दशा तक पहुंचा दिया हो। बताइए, पोस्टर लगाने से बदनामी हो गई? किसी ने लिखकर पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, तो बदनामी हो गई। इन्हीं का नाम है, बाकी तो सब काना भाटा खाकर पैदा हुए थे, उनका कुछ है ही नहीं। एक एक आदमी की मौत की जिम्मेदार देश की सरकार है, इससे किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो खुद बदनामी चिल्लाते हैं वो दूसरों की बदनामी का जाल बिछाते हैं। ये कह रही है ममता बनर्जी। ममता ने कहा है कि प्रधानमंत्री बैठक में मुझे बुलाया गया था, मैं गई थी और प्रधानमंत्री परमिशन से आई थी, लेकिन बाद में खाली कुर्सियों की फोटो डाल दी। क्यों? क्योंकि बंगाल की और बंगाल की मुख्यमंत्री की बदनामी हो जाए। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल के भले के लिए अगर प्रधानमंत्री के पैर भी छूने पड़े तो वो छू लेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री बंगाल को और बंगाल के मुख्यमंत्री को बदनाम ना करें। If Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. वैसे इससे भी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की बुलाई बैठक में उनके ही देश की मुख्यमंत्री नहीं आती। जैसे गुजरात का सीएम रहते हुए मोदी जी तब तक के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बैठक में नहीं जाया करते थे। वैसे खाली कुर्सी दिखाने से बदनामी होती है, लेकिन ये बदनामी प्रधानमंत्री वाले बीजेपी खेमे को सूट करती है। इस बदनामी से खूब सहानुभूति जो मिलती है, इसीलिए ये वाली बदनामी अच्छी लगती है। दोस्तों, मेरे लिखे संपादकीय व्यंग यानी कि मेरे आर्टिकल्स मेरी वेबसाइट ultachashma.uc.com पर देखिए, पढ़िए और जो भी राय हो वो कमेंट में बताइए। मैं वहां पर आपके कमेंट का जवाब 1 घंटे के भीतर गारंटी के साथ देती हूँ। और ट्विटर पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। @प्रज्ञा_live नाम से ट्विटर पर खोजिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।